नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम। मैं हूं हाड़ौती में आपके साथ, मैं हूं आपकी दोस्त निशा। और दोस्तों, हम बात करते हैं जब प्रकृति की, अपने जीवन की, तो हर जगह हमें पता है कि संतुलन का होना बहुत ज़रूरी है। और आज है 5 जून, आप बखूबी जानते हैं कि आज का जो दिन है वो मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में, यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और दोस्तों, ये डे बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी की लाइफ में, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर प्रकृति है तो हमारा जीवन है, मनुष्य का जीवन है। और अगर प्रकृति का बैलेंस कहीं भी गड़बड़ाया तो हमारा जो जीवन है वो गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये एक पूरा इकोसिस्टम है जहाँ पर हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। और आज के युग की अगर हम बात करें तो आज के टाइम में प्रदूषण हर जगह है। आप देख सकते हैं नदियाँ प्रदूषित हो रही है, वनों की कटाई हो रही है, जगह जगह आप देख सकते हैं कि हवा प्रदूषित है, वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है और हमारी पृथ्वी भी प्रदूषित है। तो इस दिवस पर आज कुछ लोगों से हम जुड़ेंगे और जानेंगे किस तरह से वो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, किस तरह से वो लोगों को अवेयर कर रहे हैं, किस तरह से वो मैसेज दे रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर सके। तो आज के प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं कुछ ऐसे ही लोगों से जो पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं और एक मुहिम वो चला रहे हैं ताकि लोग इससे जुड़ सके और अपने शहर को, अपने देश को हरा भरा बना सके, अपनी हवा पानी को स्वच्छ बना सके। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे आज है और आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये मैसेज दिया जाता है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाती है अलग अलग तरह से, किस तरह से आप अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। और कुछ लोग हैं जो इस क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपकी मुलाकात करवाते हैं इनसे। सर, नाम बता दें आपका। मैं नंद सिंह राणा, एडवोकेट कोटा से हूँ। तो सर, विश्व पर्यावरण दिवस आज हम मना रहे हैं और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आप काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, तो किस तरह से ये शुरुआत हुई और क्या काम आप कर रहे हैं? सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस पे आपको हार्दिक शुभकामनाएं जी। और जिस प्रकार से जंगल खत्म हो रहे हैं, पेड़ खत्म हो रहे हैं, एक चिंता की विषय है, पूरे वर्ल्ड के लिए चिंता का विषय ही है। मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, मैं केवल जैसे UIT है हमारे कोटा की या JDA है, मैं इन डिपार्टमेंट वालों से निवेदन नहीं करूँगा कि जिस प्रकार से कॉलोनी डेवलप करते हैं, उनमें पट्टे वितरित करते हैं, तो एक शर्त लगा दी जाए कि प्रत्येक पट्टे के साथ में एक एक पौधा लगाएं, एक एक पेड़ लगाएं, स्वतः ही ये शहर हरा हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण पे अगली बार देखेंगे अपन तो एक कोटा, ग्रीन कोटा के नाम से जाना जाएगा ये। क्या बात है। तो इस तरह की एक योजनाएं हुए, सरकार अपना सर, इससे ये देखो आप, सरकार का लाखों करोड़ रुपये बचेगा जी। एक छोटी सी स्कीम है लेकिन सरकार के करोड़ों रुपये बचेंगे इससे जी। बिल्कुल। तो शहर के अंदर पट्टा दें, पट्टे के साथ में पेड़ अनिवार्य रूप से कर दें, प्रत्येक पट्टे के साथ में एक पेड़ लगाना जरूरी है जी। तो और 5 साल तक उसकी सेवा करेगा वो आदमी जी, तब तक पट्टा नियमित हो जाएगा फिर उसका। इसी प्रकार से जैसे नदियां हैं तो नदियों के किनारों पे भी वृक्षारोपण होना चाहिए। और उसमें हम लोग डॉक्टर साहब हमारे सुधीर जी गुप्ता हैं, ये विशेष विस्तृत रूप से आपको बताएंगे भी आगे। तो दोस्तों, जैसा कि इन्होंने कहा, इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है, पहल करनी होगी। और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत अच्छा ये आइडिया है कि जब भी कोई पट्टा वितरित किया जाए तो साथ में एक कंडीशन ये दी जाए लोगों को कि आपको कम से कम एक पेड़ लगाना है और 5 साल तक उस पेड़ की सेवा करनी है जब तक कि वो पेड़ हरा भरा ना हो जाए। और दोस्तों, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो अगर आम व्यक्ति भी करेंगे तो ये जो पर्यावरण है इसे हम बचा सकेंगे। और दोस्तों, प्रोग्राम में आगे हमारे साथ कौन है ये जानते हैं। सर, नाम बता दें आपका। जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। और आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर, आप किस तरह से लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से आप काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में? हम तो जैसे एक तरह से कोरोना काल में भी लोगों ने देखा है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन के लिए हमें पेड़ों की आवश्यकता है। इसलिए हम तो पूरे विश्व में इस कोरोना काल में सबको मालूम पड़ चुका था कि ऑक्सीजन की कितनी महत्वता है। जगह जगह पेड़ जो काटे जा रहे हैं उसको वापस उस मात्रा में लगाए नहीं जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की कमी है। हम पूरे वर्ल्ड से आग्रह करेंगे कि पेड़ को डेवलप करें, हर जगह पेड़ जंगलों को डेवलपमेंट करें, जंगलों को काटने पर प्रतिबंध लगाया जाए, जिससे क्या पर्यावरण बचेगा, जीव जंतु बचेंगे और ऑक्सीजन की जो बीच में दिक्कतें आई थी वो दिक्कतों की समस्या खत्म होगी। जिस तरह से हम अभी कोटा में अनंतपुरा के आगे हम लोग अभी
पेड़ पौधे लगाने, कम से कम अभी हमारा टारगेट है 20,000 पौधे लगाने का, उस पर कार्रवाई चल रही है और कुछ पौधे लग भी गए हैं, कुछ लगने की संभावना भी है, जिसमें हमारे साथ मेन तौर से मैं फॉरेस्ट के जार पांडे साहब का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने इस मिशन पर हम लोगों का साथ दिया है और कहा कि आइए आप लोग हमारा साथ दीजिए, और उसके लिए हमने कुछ बीज भी तैयार कराए हैं जो बोल के रूप में तैयार हो है। वह कुछ समय बाद हम लोग जंगलों में बच्चों को लेकर उस बीज का बीजारोपण करेंगे, जिससे पौधे और डेवलप हो। कोशिश ये है कि कोटा के अगल बगल हम घना जंगल के रूप में प्रस्तुत कर सकें। क्या बात है। तो दोस्तों, तो जैसा कि आपने बताया कि वृक्षारोपण कार्यक्रम आप कर रहे हैं, वृक्षारोपण के लिए आप तो सर किस तरह से आप लोगों को और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कि आपके साथ जुड़े, इस पहल में आगे आए लोग? हम समय समय पर छोटा छोटा प्रोग्राम चलता रहता है। जैसे अभी स्कूल को चालू होंगे तो हम बच्चों को लाते हैं, बच्चों के द्वारा कहते हैं। हमारा मिशन ये है कि हम बच्चों के द्वारा ही डेवलप करें, ताकि हम आगे आने वाले भविष्य में भी इस चीज़ पर बच्चों की भी निगरानी रहे। बिल्कुल है। आज का समय ऐसा है कि हर आदमी अपने वर्क में फास्ट हो रहा है, हर आदमी टाइम नहीं देना चाहता, तो हम बच्चों के द्वारा, स्कूलों के द्वारा एक समय डिसाइड कर रहे हैं कि सप्ताह में एक दिन ऐसा निकाला जाए कि जैसे वृक्षारोपण कराया जाए और स्कूलों में भी वृक्षारोपण कराया जाए और उनका केयर किया जाए, जिससे आने वाले समय में काफ़ी वृक्षारोपण हो, जिससे ऑक्सीजन की भी कमी नहीं होगी और हरियाली भी रहेगी। बिल्कुल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं, किस तरह की ये एक मुहिम लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर बच्चों को भी ये उस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं कि उनमें बचपन से ही ये आदत डले कि आपको अपनी प्रकृति को संजो कर रखना ही है, क्योंकि ये जो प्रकृति है, ये जो पर्यावरण है, यही आपको जीवन दान देता है और संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रकृति में। तो पेड़ों की कटाई जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से जीव जंतु की प्रजातियाँ लुप्त हो रही है, बहुत ही सोचने वाला गंभीर ये एक विषय है। तो क्यों ना बच्चों को भी इस बारे में, इस दिशा में बताया जाए आगे कि आपको अपने पर्यावरण को बचाना है, आपको पेड़ लगाने हैं, पेड़ों को आपका संरक्षण देना है। और इस तरह की आदतें, इस तरह के विचार अगर बच्चे बचपन में ही समझ जाएंगे तो आगे जाकर कहीं ना कहीं वो अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। तो दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण का जो विषय है ना, ये बहुत ही विस्तृत है। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में कितना ज़रूरी है पर्यावरण को संरक्षण देना, नदियों को बचाना है, हमें पेड़ लगाने हैं, हमें जीव जंतुओं को बचाना है और संतुलन जो प्रकृति का है उसे भी बना करके रखना है। तो आगे कौन है हमारे साथ, आइए जानते हैं, बात करते हैं। सर, नाम बता दें आपका। बीटा स्वामी एडवोकेट जी, हम लोग संस्था के संयोजक। तो सर, किस तरह से आपकी संस्था काम कर रही है, किस तरह से आप काम कर रहे हैं पर्यावरण को बचाने के लिए? जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी संस्कृति या समाज या हमारे शहर को विकास को बचाने के लिए और हमारे जीवन यापन के लिए नदी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और कोटा शहर के लिए विशेष हमारे वरदान है कि हमें चंबल नदी मिली है। लेकिन 4-5 साल पहले हमें ये पता लगा, हमें एहसास हुआ, औरों को भी होता है, लेकिन हमने महसूस किया कि चंबल नदी को हम लोग गंदा कर रहे हैं हमारे बीच में से, उसमें हम भी शामिल हैं। तो हमने ये बीड़ा उठाया कि अब इसको जागरूकता अभियान चलाएंगे। तो हमने इसके लिए चंबल का किनारा जो बितरा कुंड है उसको चुना। वहाँ जब देखा हमने तो काफ़ी तादाद में लोग कचरा फेंक के जाते थे और कहीं ऐसा नहीं था कि ये चंबल हमारे लिए माता का दर्जा जो बोलते हैं, उस वहाँ की स्थिति को देख के लगता हो कि ये इतना सम्मान देते हैं या इसको पूजनीय मानते हैं। इसको लेके हमने एक अभियान चलाया जिसमें यहाँ पर गणमान्य नागरिकों को और स्कूल के बच्चों को और जनप्रतिनिधियों को और समाज के हर तबके को जोड़ने की कोशिश की अभियान से। और हम वहाँ हर 2019 से निरंतर जा रहे हैं और वहाँ हर संस्था को ले जाके, जनप्रतिनिधि ले जाके, आम नागरिकों को ले जाके हम प्रयास कर रहे हैं कि एक संदेश देना चाहते हैं कि नदी को हम साफ रखेंगे तभी हमें एक अच्छा जल मिलेगा पीने को और इस तरह से नदी को भी बचाया जा सकता है। तो सर, आपने कहा 2019 से आपने ये पहल शुरू की है। 2019 की बात करूं, आज की बात करूं, तो सर आपके प्रयासों में कितनी आपको सफलता मिली है और किस तरह का बदलाव आप देख रहे हैं तब से और अब से? आप जाके आप खुद देखेंगे उस जगह को, पहले 5 साल पहले क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। उसमें हमने क्या करा, पहले शुरुआती दौर में हमने सफाइयाँ शुरू करी। सांकेतिक रूप से हमने जाके हर संस्था को, हर जनप्रतिनिधि ले जाके हमने सफाई की। जो भी गंदगी फेंक के जाते थे
थे हमने उड़ाया, उसमें वहाँ से सफाई जो बहुत भयंकर कचरा हुआ करता है, थैलियाँ डाल के चले जाते थे, पूजा के नाम पे सामान जो भी थी पूजा सामग्री नदी में फेंक जाते थे। तो हम हर रविवार जाके वहाँ पर साफ करते थे और इसमें शहर के सभी लोगों का तबकों का योगदान रहा। फिर धीरे धीरे हमने देखा कि वहाँ पीओपी मूर्तियाँ भी विसर्जित होती है, वो आज से नहीं होती, पहले से हो रही थी। तो हमने उसको रोकने के लिए भी अभियान चलाया और हर साल हम पीओपी की जो मूर्तियाँ बनाने वाले होते हैं उनके पास जाके उनसे निवेदन करते हैं कि आप इसको न बनाएं ताकि लोग विसर्जन के लिए इसका इस्तेमाल न करें। तो हर बार हम जब अनंत चतुर्दशी आती है तो हम इसमें ये अभियान चलाते हैं और जिस दिन विसर्जन होता है उस दिन जाके प्रशासन का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी इस बाबत दिशा निर्देश जारी किए उनको ताकि आप इस तरह की मूर्तियाँ ना बनाएं। तो हमने रोका भी सही और हमने वहाँ पर कृत्रिम तालाब टाइप बनाने की कोशिश की, कृत्रिम कुंड, और उसमें हमने मूर्तियों को विसर्जित करवाया और उसको तुरंत बाहर निकलवा लिया ताकि उसका प्रभाव, दुष्प्रभाव जो है वो इनको नहीं मिला, नदी पे नहीं पड़े। फिर इसी तरह से हमने सेन समाज को जो उनको भी इसमें शामिल किया ताकि वो जो नदी किनारे बाल काटने की रस्म होती है मृत्यु के बाद, उसमें क्या है वो जब नदी किनारे बाल काटते हैं तो वो बाल उड़ के नदी में जाते हैं, ब्लेड जाती है, तो उस वजह से भी नदी में काफ़ी प्रदूषण होता है। तो उस सेन समाज का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। उन्होंने अपने सारे समाज में ये संदेश दिया कि आप इस तरह का काम न करें और इसको रोका जाए, और वहाँ पर उन्होंने विशेष रूप से लिखवाया भी सही, जागरूकता करी है। और इसी तरह हमने जो मरना उपरांत जो राख होती है उसको भी चंबल में कम से कम 4-5 कट्टे डाले जाते हैं। तो हमने कोशिश की कि उसको भी कम से कम डाला जाए ताकि एक सांकेतिक रूप से, ठीक है आप आस्था का प्रश्न है आपके तो उसको पूरा कर लिया जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि हम निरंतर ये अगर इस तरह की राख, कचरा और ये सारा चीज़ें, प्रदूषित चीज़ें डालते जाएंगे तो इसकी निश्चित रूप से गहराई कम होगी और एक समय ऐसा आएगा पार्ट भी कम होगा इसका, आने वाले समय में हमें शायद चंबल के अस्तित्व पे खतरा। बिल्कुल, तो हर संभव आप कोशिश कर रहे हैं हर तबके को, हर इसी तरह से हमारे डॉक्टर साहब ने नदियों को लेकर विशेष अभियान चलाया। डॉक्टर सुधीर गुप्ता जी ने चंद्रभागा नदी है बूंदी गांव में, बूंदी जिले के, तो वहाँ पर उसको जिंदा करने का प्रयास चल रहा है। तो हमारा तो उद्देश्य ये, मैं तो फोकस यहाँ पर कर रहा हूँ कोटा में, तो इस तरह से पूरी टीम हर जगह, बिल्कुल, तो नदियों को बचाने का ये प्रयास। और दोस्तों जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह से ये मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आम लोग जागरूक हो, इस बात को हम समझे कि नदियाँ अगर है तो हमारा जीवन है। अगर, और कोटा शहर की मैं बात करूँ तो कोटा का तो अस्तित्व जो है वो चंबल नदी से ही है, तो अगर चंबल नदी प्रदूषित होगी तो कैसे हम एक स्वस्थ जीवन की कल्पना कर सकते हैं। तो ये सिर्फ किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि आप अपना योगदान दें नदियों को स्वच्छ रखने में, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में, ताकि एक खुशहाल जीवन आप और हम सभी मिलकर जी सकें। और दोस्तों ये वो लोग हैं जो बेहतरीन काम कर रहे हैं ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जा सके। और आगे हमारे साथ कौन है ये जान लेते हैं। सर नाम बता दें आपका। मेरा नाम देव शर्मा है जी, मैं बदाना हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूँ, कोटा का ही निवासी हूँ मैं जी। तो सर कोटा शहर की अगर हम बात करें तो कोटा का अस्तित्व है चंबल नदी से, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्योंकि आज है तो इस तरह की अलग अलग मुहिम चलती है, पहल की जाती है लोगों के द्वारा कि पर्यावरण को बचाना है। तो सर आपसे मैं पर्सनली जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कितने लोग जागरूक हैं और कितने लोग इस दिशा में सीरियसली काम कर रहे हैं। मैम मैं 2019 से हम लोग संस्था से डॉक्टर साहब के साथ में जुड़ा हुआ हूँ और तब से हम लोगों ने आपके साथ मिलके काफ़ी कुछ उसमें डेवलपमेंट किया है और धीरे धीरे लोगों को भी हमने जागरूक किया है जी। और लोग अभी हम लोगों से लगातार जुड़ रहे हैं। कल हमने इसके लिए हमने टॉक भी रखा था क्योंकि नदियों, यदि वृक्ष नहीं होंगे तो पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो फिर हमारा पूरा प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। क्योंकि हम अलग अलग कंट्रीज में देखें कि अगला हर व्यक्ति कहता है कि अगला यदि विश्व युद्ध लड़ा होगा तो सिर्फ और सिर्फ पानी के लिए होगा। तो इससे हमको बचने के लिए हमको जल, और ये भी है कि जल है तो कल है, जल नहीं तो कल नहीं जी, बिल्कुल। तो इसीलिए पर्यावरण को बनाए रखने के लिए वृक्ष और ये दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत आवश्यक है। और नदियों का, जो नदियाँ विलुप्त होती जा रही हैं उन नदियों को भी हम लोग, उसके बारे में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमने नया भी हमारा प्रोजेक्ट भी शुरू किया है चंद्रभागा नदी का, जो सथुर माता के पास से निकलती है, वो भी विलुप्त होती जा रही है। तो हम लोग इस संस्था ने, हमारी ने मिलके उसको भी, जो विलुप्त हो रही है नदी,
उसको भी डेवलप के लिए हमने उसको पुनर्जीवित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जी, तो सर बेहतरीन प्रयास आप कर रहे हैं। और दोस्तों जैसा कि इन्होंने कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात इन्होंने बताई है कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जल है तो जीवन है, हम सभी जानते हैं इस बात को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अभी से जागरूक हो जाए, अभी से इस दिशा में हम काम करें, ताकि आगे जाकर जो आने वाली पीढ़ियां हैं उन्हें स्वच्छ हवा पानी कम से कम मिल सके, क्योंकि ये हर इंसान की बेसिक नीड है। और अगर हमने अब भी लेट किया तो आगे जो है इसके बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ सकते हैं। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृति में हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे हम हवा की बात करें, चाहे हम पानी की बात करें, चाहे हम पृथ्वी की बात करें। ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस आएगा आम लोगों की जागरूकता से। और इसी क्षेत्र में बेहतरीन काम कर रहे हैं डॉक्टर सुधीर गुप्ता। तो इनसे जानते हैं किस तरह से ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, किस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रकृति को बचाया जा सके। सर स्वागत है आपका कार्यक्रम में। थैंक यू। अपने शहर को और प्रकृति को प्रेम करने वाले हर एक व्यक्ति की नज़र में प्लांटेशन है जी। और हमारी कोशिश ये है कि अब आप जब शहर को संभाल रहे हैं तो शहर को जन्म देने वाली नदियों की भी चिंता करें। बिल्कुल। और नदियों को जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, प्रदूषण सबकी नज़रों में है, उसकी गंदगी सबकी नज़रों में है, लेकिन जो एक और चीज़ है जो नदियों के बारे में हम भुला रहे हैं, वो है कि उसके अंदर पानी की कमी होती जा रही है। ज़्यादातर बड़ी नदियों में 40 से 50% पानी पिछले 50 सालों में कम हो गया है। और ये पानी की कमी होने की सबसे बड़ी वजह है डिफॉरेस्टेशन। जो नदियों के आसपास जो पेड़ हुआ करते थे, वो नदियों के पास में एक्वीफायर्स को चार्ज करके और नदियों को पानी दिया करते थे जी। और कई स्ट्रीम्स जैसे चंबल में आके मिला करते होंगे, वो अब नहीं मिल रहे हैं जी। तो ये बात हम लोगों से कह रहे हैं कि आप शहर में प्लांट्स लगा रहे हैं, वाकई अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नदियों के किनारे प्लांट्स लगाना शुरू कर देंगे तो ये बहुत अच्छी बात होगी जी। साथ ही एक और बात इन दिनों हमारी नज़रों में है कि नदियों में प्रवाह की कमी की एक और वजह है, वो छोटी नदियाँ जो बड़ी नदी में आके मिला करती थी, वो सब खत्म हो गई हैं, लुप्त होती जा रही हैं। तो हमने एक नदी को सेलेक्ट किया है जिसका नाम है चंद्रभागा, और वो सतूर गांव से निकलती है और एक दो और बड़े गांव उसके अपनी उसमें आते हैं जर्नी में। हम वहाँ के लोगों को तैयार कर रहे हैं कि वो इस नदी को वापस जिंदगी जीवन दें, और जो एक बहुत बड़ा जो दुनिया जो एक बहुत बड़ी दिक्कत फेस करने वाली है, उससे दुनिया को बचाएं, क्योंकि पानी की कमी अभी लोगों को एहसास नहीं है। अभी सिर्फ आप ये इसी शक्ल में देखते हैं कि हमने इस मोहल्ले में मकान लिया और वहाँ 600 फीट पे भी पानी नहीं निकला, और जो रिपोर्ट्स जो अंदाजे हैं वो ये हैं कि सन 28 के अंदर कोटा के अंदर कहीं भी ज़मीन से पानी नहीं निकलेगा। और ऐसे में सबकी नज़र में रहेगी चंबल नदी, और चंबल नदी में पानी की प्रवाह की कमी हो रही है, और उस कमी को दूर करने के जो दो रास्ते हैं, एक तो प्लांटेशन और एक छोटी नदियों को बचाना, वो दोनों कोटा के लोगों की कोशिश और उसके समर्पण के बाद ही आ पाएगा। बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि वाटर लेवल अब कम हो रहा है और लोगों को जागरूक होने की जरूरत है ताकि इस दिशा में और काम किया जाए, और जब इस तरह के कोई दिवस आते हैं तो लोग चिंता करते हैं, इस बात पर बातचीत की जाती है, संगोष्ठियां होती है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड लेवल पर अगर मैं बात करूं तो, क्योंकि आप बहुत समय से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्या लगता है सर आपको कितनी और अवेयरनेस की जरूरत है और आम लोगों की कितनी भागीदारी इसमें जरूरी है? मुझे लगता है कोटा में आकर के तो आप निश्चित हो जाइए जी। कोटा के अंदर तो एक माहौल बन चुका है। मेरे ख्याल से ऐसे कोई दिन नहीं जाता होगा जब हमसे कोई ये बात नहीं करता हो कि हमें प्लांटेशन करना है, कहाँ करें, कैसे करें। और जब हम नदी के लिए किसी भी बात को लेकर के शुरुआत करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे साथ में सैकड़ों लोग आ जाते हैं जी। और आजकल जब आप किसी भी काम के लिए लोगों को ढूंढने निकलें तो बड़ी मुश्किल आती है, राजनेताओं तक को तो ये मुश्किल फेस करनी पड़ती है। लेकिन कितनी अच्छी बात है कि पर्यावरण जो कि अभी तक लोगों की नज़रों से ओझल था, ऐसे विषय पर भी जब हम चाहे कोई रैली करते हैं या किसी पार्क को बचाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों लोग हमारे साथ जाते हैं। तो कोटा में आप निश्चित हो सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड, कोटा की बेहतरी से रिलेटेड, चंबल के संरक्षण की दिशा में कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें हमें सफलता ही मिलेगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो मुहिम है आपकी वो रंग ला रही है।
ये मुहिम नहीं है मेरे ख्याल से। ये जो प्रकृति जो अलग तरीके से हमें चेता रही है, जिस तरह से कोटा में पिछले दिनों तेज बरसात आकर के और लोगों के जनजीवन को एकदम अस्त व्यस्त कर देती है। महीनों तक हीट वेव चलती थी। इस साल कोइंसिडेंटली चांस की बात है कि वो नहीं है। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं। तो इन सब ने जलवायु परिवर्तन की जो खतरे हैं उनसे लोगों को प्रकृति चेता रही है जी बिल्कुल। तो हम सभी जानते हैं कि ये जो मौसम चक्र है वो अब बिगड़ने लगा है, ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ता जा रहा है और ये सब इसी वजह से है क्योंकि इंसान जो है उसने वनों की अंधाधुंध कटाइयाँ की है। हमने पानी के संरक्षण के लिए कभी काम नहीं किया। हम प्रदूषण की अगर बात करें तो हम इंसान ही है जो इस प्रदूषण को फैला रहे हैं। जब इस तरह का कोई दिवस आता है, जब इस तरह के कोई आयोजन होते हैं तो लोग इस बात पर चिंता जताते हैं कि हाँ पर्यावरण को बचाना है, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो इस मुहिम के लिए, इस काम के लिए आगे बढ़ करके आते हैं। तो दोस्तों ये पहल किसी एक इंसान की नहीं है, हम सभी को आगे आना है क्योंकि हमें अपना पर्यावरण बचाना है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर ये मैसेज इन सभी लोगों की तरफ से और एसटीएन की तरफ से भी है कि आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। और बहुत बड़ा ये काम नहीं है, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी अपना योगदान देंगे तो अपने शहर को आप हरा भरा बना सकते हैं, अपनी नदियों को आप साफ रख सकते हैं, स्वच्छ रख सकते हैं, एक बेहतरीन जीवन की कल्पना आप कर सकते हैं। तो अपने शहर के लिए काम कीजिए, अपने गाँव के लिए काम कीजिए। आप जिस एरिया में रहते हैं, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र के लिए काम कीजिए। अपने आसपास साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें, प्रदूषण ना फैले, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। और आप कंपैरिजन मत रखिए कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप खुद अपने आप को इस पहल में आगे लेकर के आइए। कोशिश कीजिए कि अपने पर्यावरण को बचाने के लिए आप कहीं ना कहीं योगदान दे सके और जीवन में कम से कम एक पेड़ तो आप लगाएं ही, ऐसा संकल्प भी आप करें इस विश्व पर्यावरण दिवस पर। और दोस्तों इसके साथ ही आज इतने सारे लोगों से बात करके हमने ये जाना कि किस तरह से लोग कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये यकीन है कि इतने लोगों की बात सुन करके आपको थोड़ी सी इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी कि आपको भी इस क्षेत्र में काम करना है, आगे आना है और अपने पर्यावरण का संरक्षण करना है। तो फिलहाल आज के एपिसोड में बस इतना ही। इजाजत दीजिए निशा को, नमस्कार।